हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर स्टडी चैनल स्टडी विदाउट पेन में, जिसमें हम लोग परसेंटेज का चैप्टर स्टार्ट किया था। 10 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, 11 से स्टार्ट करेंगे और समझेंगे और किस तरह हम विदाउट पेन से क्वेश्चन करेंगे। लेकिन मैं समझाने के लिए लिखता हूँ, लेकिन आप जितना हो सके प्रैक्टिस तो करेंगे विदाउट पेन। पहले प्रैक्टिस विद पेन के साथ करेंगे, फिर विदाउट पेन के साथ करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 11th क्वेश्चन है, इफ़ 120% ऑफ अ इज इक्वल टू 80% ऑफ बी, ठीक है, देन बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू, फाइंड करना है। यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है तो बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू में फाइंड करना है। अब हमें क्या देखना है कि ये 120% है, ये बी इक्वल है, तो ये परसेंट से हमारा परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो क्या हमारा आएगा 3a। इसको हम लिख सकते हैं 2b, ठीक है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा और 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो हमारा आ जाएगा 3a इक्वल टू 2b, ठीक है। अब हम ये देखना, a की जो वैल्यू होती है अपोजिट साइड की होती है और b की वैल्यू क्या होती है, ये होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको हम अगर नीचे लाएंगे तो a है, ये नीचे आएगा तो b हो जाएगा और ये ऊपर ही रहेगा। इसको नीचे इधर लाएंगे तो इंटू में इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ इंटू था तो इधर साइड लाए तो डिवाइड हो गया। तो a अपॉन बी की वैल्यू क्या आएगी 2 3, a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू क्या है 3, तो हमारा अपोजिट होता है। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो ये हमें जैसे कि ऐसे आए तो हमें लिखने की जरूरत नहीं, हमें समझ लेना है कि a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू क्या है 3। तो अब हमें यहाँ पे पुटअप करना है। तो अब ये a प्लस बी क्या है 5 और b माइनस ए क्या है 3/2, क्या कितना आ जाएगा 1। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 5। आंसर हमारा क्या आ जाएगा 5, सीधे डायरेक्ट। तो हमें क्या अप्रोच लगानी थी कि हमारा परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से ये हमारा प्रैक्टिस आ जाएगा और 3a इक्वल टू 2b, तो a और b की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो a प्लस बी क्या है 5 है और इसमें ये देखना है कि 3 2 है तो डिफरेंस तो 1 आएगा ही, तो हमें सीधे क्या आंसर आ जाएगा हमारा 5। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसी प्रकार जैसे ऊपर किया है। 40% ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 60% ऑफ a माइनस बी देन 2a माइनस 3 अपॉन a प्लस बी। अब इसको हिंदी में नहीं लिखा है, हिंदी में भी कोई इसमें चेंज नहीं है। 40% का a प्लस बी बराबर 60% का a माइनस बी, देन इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें क्या देखना है कि परसेंट से परसेंट कट जाएगा। अब ये हमारा 2 हो जाएगा, ये 3 बचेगा, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2a प्लस बी और इक्वल में क्या बचेगा 3a माइनस बी, ठीक है। अब हमें क्या देखनी है, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 3। ऐसे भी देखना है जैसे a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 3 और a माइनस बी की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। तो अगर हम उसको करेंगे तो b भी कट जाएगा, 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 2 5, ठीक। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या जिस तरह भी आप कर सकें वैसे भी कर सकते हैं। a माइनस बी इक्वल टू 2, a प्लस बी इक्वल टू 3, तो हम फाइंड मतलब कि इक्वेशन बन जाएगी, कट कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे अब ऐसे भी कर सकते हैं कि 2a है इधर 3a है, तो इधर जाएगा तो कितना बचेगा a बचेगा और ये 3 माइनस का 3b है और इधर प्लस का 2b है, तो इधर कितना बचेगा 5b, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है तो v की वैल्यू क्या है 1 है, a की वैल्यू क्या है 5 है, a की वैल्यू क्या है 5 है, तो a की वैल्यू 5 है यानी कि 5 2 जा। अब यहाँ पे हम अगर हम वैल्यू रखें इसकी जो ये है, इसमें अगर हम वैल्यू रखें, a की वैल्यू कितनी है 5 है, b की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये 5 टू द 10 माइनस 3, क्योंकि b की वैल्यू क्या है 1 है, तो 10 में से माइनस 3 क्या कितना हो जाएगा 7 अपॉन ये कितना है 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, तो आंसर जो हमारा क्या हो जाएगा 7/6, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 13 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। What is 27% of 36% of 5/9 of 4500? 40 यानी 4500 के 5/9 के 36% का 27% क्या है? अभी देखिए 36% ये है, 27% ये है। एक इसका 100 100 नीचे आएगा, एक इसका 100 नीचे आएगा, तो इसका 100 से एक ये 100 कट जाएगा, ठीक है। इससे एक 100 कट जाएगा और 9 5 जा क्या आ जाएगा 45, 9 5 जा 45, तो 5 5 25, इसका 100 कटेंगे तो 25 4 जा 100 और 4 9 जा
36, तो 9 इंटू 27, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 9 और इंटू 27 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 243। बस यही हम लोग को सोचना है और बस विदाउट पेन के क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने क्या बताया कि इससे जैसे कि 45 इंटू 5/9 इंटू 36/100, परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, 27/100। तो ठीक है, आप लोगों को ये मैंने बताया कि ये आएगी वैल्यू, और हमने इसको कट करके बता दी। आप जितना भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऑटोमेटिक आपसे होगा। ठीक है, तो ये हमने क्या कहा, इससे ये 100 कट जाएगा, ये 9 5 जा 45। ठीक है, और ये 5 5 कितना हो जाएगा 25, 25 4 जा कितना होता है 100, ये 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, और कितना आ जाएगा 9 इंटू 27। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 243। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 430। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप पॉज करके दोबारा देख सकते हैं पीछे करके। ठीक है, 14 क्वेश्चन देखेंगे। इफ़ 20% ऑफ ए इक्वल 30% ऑफ बी इक्वल 1/6 ऑफ सी, देन ए रेशियो बी रेशियो सी इज क्या फाइंड करना है। यदि ए का 20% बराबर बी का 30% बराबर सी का 1/6 है तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। एक तो आप ये भी समझते हो कि 1/6 को क्या लिख सकते हैं, लेकिन आप वैसे ना करें। अभी आप सीधे देखें कि ए इक्वल टू, पहले इसको देखेंगे तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमने आपको क्या बताया, बी की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो ए रेशियो बी अगर हम लिखना चाहें तो अभी हमने क्या था, ए की वैल्यू कितनी है 3 और बी की वैल्यू कितनी है 2, तो ए रेशियो की वैल्यू क्या जाएगी 2 आ जाएगी। अब हमको जैसे अब ये फाइंड करना है बी रेशियो सी। अब इसको 1/6 है तो इसको हम क्या समझेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 3/10, 3/10, क्योंकि 30/100 लिखेंगे 0 से 0 कैंसिल होगा, बचेगा कितना 3/10 इक्वल सी 1/6 और सी, ये 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो ये नीचे आ जाएगा बी अपॉन सी, आपने बताया ना उल्टा अपोजिट हो जाता है वैल्यू, तो बी अपॉन सी आ जाएगा। तो ये 5 ऊपर जाएगा, नीचे कितना आएगा 9। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर हम बी रेशियो सी लिखें तो 5/9 आएगा, क्योंकि ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, सी की वैल्यू है। अब हमें इक्वल करने के लिए, अब ये देखो कॉन्सेप्ट आप समझेंगे, जो भी जितनी नीचे रेशियो जाए 3 का रेशियो 4, जो खाली हो, अब इसके आगे खाली है, ठीक है, तो वही सेम वैल्यू लिख देंगे। अब इसके पीछे खाली है तो जो ये वैल्यू है लास्ट वाली उसको लिखेंगे दोबारा। अब हमारा ए बी सी रेशियो क्या हो जाएगा, बन जाएगा ए रेशियो बी रेशियो, ठीक है, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 9 2 जा 18। ए बी सी का रेशियो हमारा आ जाएगा। हमें क्या था, ए बी का रेशियो क्या था 3/2, और बी और रेशियो हम लोगों ने क्या निकाला था 5/9। तो हमने ये खाली जगह थी तो जो उससे पहले थी वही हम सेम लिख देते हैं, और जो यहाँ पे खाली थी वो पीछे वाली लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे 3 अगर जगह खाली होगी तो 5 और लिख देंगे और बढ़ाते चलेंगे। इसे यहाँ भी और खाली होती है तो जो लास्ट वाली होती है उसको वही वैल्यू लिखते चले जाते हैं, हमारा रेशियो इक्वल हो जाता है, और हमारा जो रेशियो होगा वो हमारा ए बी सी का रेशियो 15 10 एंड 18 रेशियो बनेगा, और ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु स्पेंड्स 66 2/3% ऑफ हिज इनकम इज एबल टू सेव रेट 1200 पर मंथ, हिज मंथली एक्सपेंसेस इज, ठीक है, एक व्यक्ति अपनी आय का 66 से 2/3% खर्च करके 1200 मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च क्या है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, कितना खर्च कर रहा है 66 से 2/3। अब हमें पहले तो सबसे बड़ी ये डिजिट हमें देखनी है, वैल्यू कहाँ कहाँ लिखी, ये और ये 1200 हमारा क्या है सेव करता है, यानी हमें बचाता है, और खर्च कितना करता है 66 से 2/3। ठीक है, तो हमारा जो खर्च करता है उसको हम लिखेंगे। अब हमने जो टेबल बताई थी उसका हमें यहाँ पे अब यूज करेंगे। अभी हमें देखना है कि 2/3 किस में आता था, 2/3 हमने बताया था 3 2 जा 6, यानी कि 16 में आता था, 16 2/3 यानी कि 1/6 में आता था। अब लेकिन किस में आता था, लेकिन ये कितना बन रहा है 66, तो 16 5 जा कितना होता, 16 4 जा 64। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, तो हमारा जो वैल्यू है वो बन जाएगी, सॉरी 16 में, और 16 की जो वैल्यू होती है क्या होती है 1/6 होती है। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 16 4 जा कितना होता 64, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8/3,
इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 2 बार और जाएगा तो इसमें और ऐड हो जाएगा 64, इसमें समझा रहे लेकिन आप डाल लेंगे 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 2 6 था तो 2 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अब 64 + 2 कितना हो जाएगा 66 और 2/3%। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने किसका मल्टीप्लाई किया 4, और वैल्यू किसकी की थी 1/6 की, और तो क्या कर देंगे 4 और कर देंगे। अब इसको क्या लिख सकते हैं 2 2 4 2 3 6 में स्मॉलेस्ट फॉर्म में वो लिख सकते हैं। तो उसकी इनकम कितनी थी 3 थी और खर्च स्पेंड कितना कर रहा था 2, तो ये हमारी क्या हो जाएगी इनकम, और ये क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर। ठीक है, स्पेंड कर रहा है या स्पेंड लिख देंगे, तो ये 3 इनकम है, 2 क्या कर रहा है स्पेंड कर रहा है, और इसका जो बचत है, बचत हमारी क्या होगी जो हम कमाते होंगे और उससे जो खर्च करते होंगे और जो बचता होगा वही हमारा क्या है सेविंग है। तो 3:1 आएगा, डिफरेंस करेंगे तो 1 की वैल्यू क्या दी है 1200। ठीक है, 1 की वैल्यू क्या दी है 1200, हमें क्या बताना है मासिक खर्च बताना है, तो हमें 2 की वैल्यू बतानी है, तो 2 की वैल्यू कितनी जाएगी 24, इसमें हमें 2 का मल्टीप्लाई किया है और इसमें भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना जाएगा 2400। ठीक है, अब हमें क्या कैसे करना था कि हमारी वैल्यू क्या दी है 66 2/3% खर्च कर रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू हमारी क्या थी। अब हमें यही समझना है कि 16 2/3 की वैल्यू है 1/6, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला फिगर हमारा बन जाएगा। तो अब हमारी 2/3 4/6 बनेगा, तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म लिख सकते हैं 2/3। तो हमारा इनकम है 3 और एक्सपेंडिचर क्या है 2। अब इनका जो डिफरेंस है 1 की वैल्यू क्या दी है 1200, हमें फाइंड क्या करना है स्पेंड कितना कर रहा है, तो स्पेंड का यानी कि 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2400। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 16 क्वेश्चन, इफ A exceeds B by 40%, B is less than C by 20%, then A रेशियो C। यदि A B से 40% अधिक है और B C से 20% कम है तो A रेशियो C क्या है। ठीक है, तो हमें कितना रेशियो बना है A B C की वैल्यू दी है, तो हमें A B और C इसको भी बहुत ध्यान से करना होता है। अब देखिए A B से कितना है 40% अधिक है, यानी एक्सीड्स है, A से B से कितना है भाई एक्सीड है 40%। ठीक है, और B C से 20% कम है। ठीक है, तो हमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि B से C कितना परसेंट कम है 20%। 20% हमें क्या होता है 1/5। ठीक है, अब हमें ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमें कहाँ से क्या करना है। हमें यहाँ से उल्टा करना है कि A से B पहले करना है, ठीक है। इसमें क्योंकि A B से 40% बड़ा है तो B C से 20% कम है, तो हमें पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 5 है और B C से कितना परसेंट कम है 20%, यानी कि 5 है 1 कम है तो कितना हो जाएगा 4। अब उसने कहा A B से कितना है 40% अधिक है, 40% का मतलब क्या होगा 2/5। ठीक है, 20% 1/5 है। अब 20 में किसका मल्टीप्लाई करें 2, तो 40 हो जाएगा, तो इसमें 1/5 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 का। तो अब उसने कहा है A B से 40% अधिक है, यानी कि हमारी वैल्यू कितनी है 5 है और ये कितनी वैल्यू जाएगी 7। क्यों A हमारी कितनी परसेंट ज़्यादा है 40% ज़्यादा है। अब हमने रेशियो वाला क्या होता है यहाँ खाली है तो इसको सेम वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे खाली तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सेम वैल्यू लिखेंगे। अब 7 4 जा 28, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। ठीक है, अब हमें आंसर क्या करना है A रेशियो C हमें बताना है। तो A की वैल्यू कितनी है 28 और C की वैल्यू कितनी है 25, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 28:25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इफ़ 60% of the student in a school are boys and the number of girls is 972, how many boys are there in the school। यदि विद्यालय में 60% छात्र लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 972 है तो विद्यालय में कितने लड़के हैं। ठीक है, ये तो सिंपल बिल्कुल क्वेश्चन है। उन्होंने कहा है कि विद्यालय में 60% लड़के हैं, अब 60% लड़के हैं तो 40% जो बच्चे हैं वो लड़कियां हैं, तो 40% की वैल्यू कितनी दी हुई है 972, और हमें किसकी वैल्यू बतानी 60 की। तो हमारा सिंपल वैल्यू है कि 972 जो वैल्यू है वो 40 है, क्योंकि ये लड़कियां हैं और लड़कियां 60% लड़के हैं 40% लड़कियां हैं, तो ये हमारी लड़कियां हैं, हमें लड़कों की संख्या बतानी है, तो यहाँ 60 हो जाएगा। ठीक है, परसेंट से हमारा परसेंट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये भी 40% है ये भी 60% है, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमारा कितना कैंसिल हो जाएगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6। अब 2 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो 2 4 जा 8
2 8 जा 16, 2 6 जा 12, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 486 इंटू 3। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 जा 18, 8 जा 24, 25, 40, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ओरली कर सकते हैं हम लोग। 18 क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर इफ द स्मॉलर नंबर इज 20, द लार्जर नंबर इज। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करना। इन्होंने ये कहा है कि दो संख्याओं का जो अंतर है, तो जो बड़ी संख्या है उसका जो 20% है वो बराबर है। तो यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब हमें ये मान चलेंगे x हमारी बड़ी संख्या है, y हमारी क्या है, छोटी संख्या है, और 20% क्या होता है 1/5, तो बड़ी संख्या का ये 20% क्या है, इक्वल है। अब इसको हम 5x करेंगे, ये भी 5y हो जाएगा, इधर इसको ये हमारा हो जाएगा x, तो 5x में x जाएगा तो कितना बचेगा 4x, 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5y। अब हमने क्या कहा, x की वैल्यू अपोजिट साइड होती है, ये x की वैल्यू है और y की वैल्यू क्या है 4। ठीक, यानी कि y हमारा छोटा है, x बड़ा है, सिंपल भी बड़े से छोटा सब्ट्रैक्ट होगा। तो अब जो 20 है वो हमारा क्या है 4 है, और हमें फाइंड क्या करना है बड़ी संख्या, तो उसमें इंटू 5 कर देंगे, तो हमारी 4 5 जा 25 इंटू 5 25। ठीक है, x माइनस वाई एक्स बाई 5, तो यहाँ सीधे हमारा आता है 4x इक्वल टू 5y। तो छोटी संख्या है यानी कि 4, तो यानी कि 4 5 जा 20, तो 5 5 जा 25 हमारा इट्स आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट 19 करेंगे। इफ अ नंबर x इज 10% लेस देन अनदर नंबर y एंड y इज 10% मोर देन 125, देन x इज इक्वल टू। यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है, तो x किसके बराबर है। अब जैसे कि हमने मान लिया x और ये y दो संख्याएं हैं, उन्होंने कहा 10% x जो दूसरी संख्या y से 10% कम है, 10% यानी 1/10, यानी कि y की अगर 10 है तो ये 10% कम है, यानी कि 1 कम है, तो ये 9 हो गई। अब लेकिन y का उन्होंने क्या बताया है कि y की जो वैल्यू है 10, वो क्या है 125 से 10% अधिक है, तो यानी कि ये हमारी जो 125 से 10% अधिक है, यानी कि ये 10 की वैल्यू दी है, हमें फाइंड क्या करनी है 11 की, क्योंकि 10% इक्वल टू क्या होता है 1/10, तो ये 10 दिया हुआ, हमें फाइंड क्या करना है 11, जो ये है वो इक्वल किसके है 10 के। ये जो 10 इक्वल टू क्या है टोटल वैल्यू ये है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 12.5 इंटू 11। ठीक है, 12.5 इंटू 11, यहाँ पे समझना। अब यहाँ पे हमने ये वाला कंडीशन रखा है 10% अधिक है, यानी कि ये 10 थी, ये 11 है, 10 के में डिवाइड किया तो 12.5 इंटू 11 आ गया। तो ये जो हमारी वैल्यू है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है 9 की वैल्यू। ठीक है, अब इसके हमारे इक्वल है, तो 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इक्वल हो जाएगा 1.5 इंटू 11, ये हमारी वैल्यू है जो वो 10 की है, और हमें फाइंड करना है 9 की। आप लोग समझ रहे होंगे कि ये हमारी अधिक निकाल दी है, क्योंकि उन्होंने जो y की वैल्यू बताई है, उन्होंने कहा 125 से 10% अधिक है, तो 125 10 है, तो हमें 11 निकालनी है, अधिक वाली 11 निकालनी है, तो ये 12.5 इंटू 11 ये हमारी वैल्यू होगी y की, जो हमारे 10 के इक्वल है। ठीक है, अब हमें 9 की फाइंड करनी है, तो 9 इंटू 9 हो जाएगा। अब हमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमारा 10 और यहाँ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1.25 इंटू 11 इंटू 9। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। आपको स्टेप समझ में आ जाएगा कैसे हमें करना है, और सोल्यूशन समझ में आ जाएगा, मल्टीप्लाई आप कर लेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 20 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और काफ़ी क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, काफ़ी क्वेश्चनों की आपकी प्रैक्टिस करा देंगे, और आप जितना हो सके सेल्फ प्रैक्टिस करें, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और आप लोग अच्छे से रहें, और थैंक यू वेरी मच।